प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। आज के समय में परमेश्वर से उसकी भरपूरी को मांगेंगे। तो आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर से आगे की शुरुआत के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता मनुष्य। हम सबको यहाँ पर सही सलामत लेकर आए पिता मनुष्य, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता मनुष्य। आज का जो समय है पिता मनुष्य, वो हमारे लिए अद्भुत रहने पाए पिता मनुष्य। हम आपकी भरपूरी मांगते हैं पिता मनुष्य। इस जगह में पिता मनुष्य आपकी हुजूरी रहे पिता मनुष्य। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता मनुष्य, उनको भी आप सही सलामत लेकर आना पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, आज का जो समय था पिता मनुष्य, आप इस दिन पिता मनुष्य हमारे लिए मारे गए थे, हमारे लिए पिता मनुष्य हमारे लिए पिता मनुष्य अपनी जान दी पिता मनुष्य, अपना बलिदान दिया पिता मनुष्य। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता मनुष्य। उस अद्भुत प्रेम के लिए पिता मनुष्य जो आपने हमसे किया पिता मनुष्य, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते पिता मनुष्य। आपने ऐसा प्रेम किया है पिता मनुष्य। हम इस प्रेम के लिए पिता मनुष्य हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो भी हम सब मिलकर पिता मनुष्य आराधना करेंगे पिता मनुष्य, आनंद और आत्मा और सच्चाई के साथ पिता मनुष्य आपकी आराधना को करें पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य, आज जो भी पास्टर जी के द्वारा आपने संदेश को रखा है पिता मनुष्य, वो अच्छा और अद्भुत रहने पाए पिता मनुष्य, और वो हमारे लिए हो पिता मनुष्य, हमारे जीवन को बदलने वाला संदेश हो पिता मनुष्य। आप पिता मनुष्य, आपका संदेश हमारे हृदय में काम करे पिता मनुष्य, और हम इसको फॉलो भी करें पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता मनुष्य। आपका लोगों का बड़ा इस भवन के चारों रहे पिता मनुष्य। सारी आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया खून की धारा बहती सुरी से, जिसमें धुले सब पाप।
आपके जैसे कोई नहीं है पिता। आपने हमसे इतना प्रेम किया यीशु मसीह। आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी पिता। आपका प्यार अनोखा है यीशु मसीह। आपका नाम सबसे महान है पिता। हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं पिता। दिल से आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपने हमारे लिए जो भी किया पिता, इसके लिए हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है यीशु मसीह। हम आपकी आराधना करते हैं पिता और आपके नाम की जय जयकार करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता उस बलिदान के लिए पिता जो आपने हमें बचाने के लिए किया पिता। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें चुना है पिता प्रभु और हमें उस पाप के दलदल से बाहर निकाला है पिता। धन्यवाद देते हैं आज इस समय में पिता उस बलिदान को याद करके पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता, दिल से आपको महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए पिता, जो भी आगे का समय है पिता प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करिए पिता, अपने वचनों से बातें करिए पिता और अपनी उपस्थिति हमारे बीच रखिए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है।
तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आप सबका धन्यवाद आज के इस समय में आने के लिए। और आज के दिन यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ। सबको पता है बात। आज के दिन यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ था, उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया था और शाम को उन्हें कब्र में डाल दिया गया। सुबह वही करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कहते हैं कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। शाम को उन्हें 6 बजे के पहले ही कब्र में डाल दिया गया, क्योंकि 6 बजे के बाद यहूदियों का सप्ताह का दिन लागू हो जाता है, तो वो सप्ताह के दिन कोई काम नहीं करते। उनका दिन 6 बजे शुरू होता है, शाम 6 बजे। अपना कै बजे शुरू होता है? अपना दिन कितने बजे शुरू होता है यहाँ? सुबह 4 बजे, राइट? सुबह 4 बजे। उनका शाम 6 बजे शुरू होता है। तो 6 बजे से पहले उसे वहाँ पर कब्र में डाल दिया गया। तो चलिए आइए हम लोग वचन देखेंगे आज का, कुलस्सियों के 1 अध्याय 1919 से आगे पढ़ेंगे, 1923 तक जाएंगे। ठीक है, समय है वहाँ पर। चलिए मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी संपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी की हो या स्वर्ग की। 21 तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि
तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो इन दो वचनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा उसने हमारा मेल मिलाप कराया। पूरी दुनिया का मेल मिलाप उसके क्रूसीकरण, उसके लहू के द्वारा हुआ है। ठीक है। और 23 देखते हैं। तब 23 कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। तो कह रहे हैं कि यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरी सृष्टि में, पृथ्वी पर, धरती के नीचे सारी सृष्टि में किया गया। तो धरती के नीचे यीशु मसीह के जो सुसमाचार का प्रचार जो है पूरी पृथ्वी में किया गया है। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस लिखता है कि मैं उसका गवाह बना, मैं उसका गवाह बना। तो हम लोगों ने जो वचन पढ़ा, जो ये कह रहा है कि यीशु ने जो लहू बहाया है उसके द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ। और यीशु का लहू किस दिन बहा था? आज के दिन। एक्चुअली ये गुड फ्राइडे उसी डेट के हिसाब से पड़ता है, पर कहते हैं कि जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि शुक्रवार के दिन ये घटना घटित हुई थी। कहाँ पर? कहाँ पर? यरूशलेम में। यस, इजराइल में, यरूशलेम में घटना घटित हुई थी। और यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। हम सब जानते हैं इस विषय में। लगभग 33 वर्ष की उम्र में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और लगभग 3-3.5 साल उन्होंने अपनी सेवा की है। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, यानी बहुत चमत्कार किए, बहुत बीमारों को चंगाई दी, सब काफ़ी कुछ किया धरती पर। और चमत्कारों के विषय में तो वचन कहता है कि अगर सारे लिखे जाते तो किताबें बहुत हो जाती। ठीक है। मगर मुख्य जो बात था वो ये था कि वो ये बताने आए थे कि मैं तुम्हारा मसीह हूँ, और जो उसका जो खून बहा, उसका जो लहू बहा है, उसी से हम सबका मेल मिलाप हुआ, उसी से हम सबका मेल मिलाप हुआ। और जो काम उसके लहू से हो सकता था, उसके बलिदान के द्वारा हो सकता था, ये काम किसी और के लहू के द्वारा नहीं हो सकता। क्या यीशु पहले आदमी थे जिन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया? नहीं, पहले नहीं थे। इसके पहले यहूदियों ने या फिर रोमन सरकार ने बहुत से लोगों को क्रूस पे चढ़ा दिया, बहुत से लोगों को क्रूस पे चढ़ाया। पहले नहीं थे और ना ये आखिरी थे। इनके बाद भी बहुत से लोग क्रूस पे चढ़ाए गए। परंतु चाहे जितने लोग क्रूस पे चढ़े हों, चाहे जितने लोगों ने जान दी हो, परंतु किसी के लहू के द्वारा पापों की क्षमा हो नहीं सकती थी। कारण ये था कि मसीह को पवित्र होना जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि वो पवित्र लहू था, जो यीशु ने बहाया, वो निष्पाप था। उसकी परीक्षा हुई कितने दिन? 40 दिन। सेवकाई की शुरुआत में वो परखा गया और निष्कलंक निकला। जब अब आप पढ़ते हो अगर इन दिनों में ये जो इस सप्ताह के विषय में, तो आपको मिलेगा कि इसको दोबारा भी परखा गया। यहूदियों ने अपने न्यायालय में उसकी जांच परख की, उस पर कोई दोष नहीं पाया, तो वचन कहता है उस पर झूठे आरोप लगाए। और फिर पिलातुस ने, रोमी मतलब जो राजा था, उसने भी परखा। उसने बोला कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। तो वो पवित्र था और निर्दोष था, पवित्र था, निर्दोष था, इसीलिए वो बलि स्वीकार हुई। इतिहास कहता है कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, राइट। हम सब जानते हैं इस बात को, और बाइबल भी इस बात की गवाही देती है। पर अगर देखा जाए तो क्या वाकई में यहूदियों ने चढ़ाया? वचन कहता है कि ये योजना परमेश्वर की थी कि मसीह आएगा और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। नहीं, क्रूस पर उसे मरना ही है, बलिदान उसे देना ही देना है। क्योंकि वो आया था किस लिए? अपनी जान देने के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए, ताकि जब उसकी बलि चढ़े, पवित्र बलि, तो पूरे संसार के लिए एक रास्ता खुल जाए, एक रास्ता खुल जाए। यीशु मार्ग बनाने आया था एक्चुअली, जो बंद था,
कहाँ से? आदम के पाप के बाद पूरी मानवता के लिए रास्ता बंद था। क्या रास्ता? कोई भी पिता के पास नहीं जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया था। तो यीशु ने उस क्रूस पर अपनी जान दे करके उस पापों का दाम चुकाया और हमारे लिए क्या बनाया? रास्ता बनाया, रास्ता बनाया। तो परमेश्वर ने पहले ही से प्लान किया इस बात को कि उनका बेटा आएगा और पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के पापों के लिए क्या करेगा? अपनी जान देगा। कहाँ मिलता है? यूहन्ना के सिंपल और सरल वचन, सब जो शुरू में सिखाया जाता है। 3:16, राइट? यूहन्ना 3:16 कितनों को याद है? बहुतों को याद है। हाँ, परमेश्वर ने जगत से अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने प्लान किया था इकलौता बेटा। प्रकाशित वाक्य 13 कहता है कि जब संसार भी नहीं बना, पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं आया था, तभी परमेश्वर ने प्लान किया था। इवन आदम भी नहीं बना था, मनुष्य भी नहीं बना, तब परमेश्वर ने प्लान कर लिया था कि मनुष्य पाप करेगा और इसे बचाने के लिए पहुंच जाएगा। तो उत्पत्ति का क्या बोलते हैं 13:8 कहता है कि मेमना जो है स्वर्ग में ही घात हुआ, यानी यीशु का मरना धरती बनने से पहले ही फिक्स था, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य बनेगा, जब बनाया जाएगा तब वो पाप करेगा। तो ये अच्छी बात हमारे आपके लिए है कि परमेश्वर भविष्य जानता है, हमारे आपके जीवन के विषय में भी जानता है। आज से लेकर के हम धरती पर कब तक रहेंगे, हमारी पीढ़ियों वंश, मतलब कितना वंश आएगा, सबके विषय में जानता है। क्या हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? एक अच्छा पिता होने के नाते अच्छी योजनाएं बना सकता है। हाँ, बनाता भी है, क्योंकि वो अच्छा पिता है। हम अच्छा पिता होने के नाते योजना बनाते, अगर हमें पता लग जाए हमारे बच्चे, सोचो कोई इंसान अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा, उससे क्या बनाने के लिए? साइंटिस्ट बनाने के लिए, और उसका जो क्या बोलते हैं, जो उसके अंदर जो है वो बायोलॉजी या किसी और तरफ है, और उसके पिता को पता लग जाए कि अगर ये केमिस्ट्री इसको पढ़ाएंगे या बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो ये बहुत बड़ा नाम करेगा, अगर पहले ही पता लग जाए, तो क्या वो फिजिक्स पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको मालूम फिजिक्स पढ़ेगा बन जाएगा छोटा मोटा कुछ, मगर अगर ये बायोलॉजी पढ़े तो इसमें ज़्यादा नाम करेगा। उदाहरण बता रहा हूँ, अगर भविष्य पता हो तो हम लोग वैसा प्लान कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो परमेश्वर को सब पता है कि क्या हमारे आपके विषय में प्लान करता है, वो योजनाएं बनाता है। कितने लोग मानते हैं? बनाता है। ये हमारे आपके लिए अच्छी बात। तो यीशु का क्रूस पर मरना ये पहले से तय था। दूसरा वचन कहता है रोमियो 8:32 कहता है जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा और उसने हमारे आपके लिए दे दिया। तो रोमियो 8:32 भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे आपके लिए दिया है। ये किसके लिए? यहूदियों ने जलन और क्या बोलते हैं कि जलन की वजह से, एक्चुअली जलन की वजह से ही उसे क्रूस पे चढ़ाया। उनको लग रहा था कि जो वो कहते हैं ये उसके विपरीत बोलते हैं। यहूदियों को ये लगता था कि जो उनकी परंपरा है, जो उनकी व्यवस्था है, यीशु मसीह उसके अगेंस्ट में बात करता है। हालांकि यीशु मसीह सही तरीके से बता रहे थे, मगर उन्होंने व्यवस्था गलत तरीके से लागू की थी। तो इन्होंने क्या किया? जलन के बस में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, और ये उन्होंने चुना। किसने? यहूदियों ने रास्ता चुना कि इसे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मगर क्रूस पर जाने का जो रास्ता था वो यहूदियों के द्वारा नहीं निर्धारित किया। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाई थी कि वो क्रूस पर जाएगा। तो ये रास्ता किसने चुना? यीशु ने चुना। क्या आसान रास्ता था ये? आसान रास्ता नहीं था। कल के परसों बुधवार के मैसेज में पास्टर बिनू ने एक अच्छा मैसेज दिया, और उन्होंने एक घटना बताई जिसके विषय में हम बताना चाहेंगे। उन्होंने बोला कि जब ये एक उन्होंने आर्मी ऑफिसर के विषय में बताया कि घटना उस समय की है जब ये बांग्लादेश है, अभी ये बांग्लादेश जब पाकिस्तान के अंडर में था, तो उस समय एक वार हुआ, एक लड़ाई हुआ, और इनको जाना पड़ा, मतलब उस एरिया में, एक एरिया में जहाँ पर अपने कमांडर को रिपोर्ट देने के लिए इन्हें जाना पड़ा। तो ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से गए, और हेलीकॉप्टर से गए और उतरे। उतरे, आगे बढ़ रहे थे, तब तक जिसको रिपोर्ट देना था वो व्यक्ति शायद आगे ही था। उसने वो जोर से आवाज़ दी, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। वो चुपचाप खड़े हो गए वहीं पर।
आर्मी में जानते हैं जो भी बोला जाता है वहीं उसी जगह रुक जाते हैं, आगे पीछे कोई एक्सक्यूज नहीं। तो उसने बोला अच्छा आगे माइंस बिछे हुए हैं, आगे मत आना। बोले यहाँ पर माइंस बिछे, आगे नहीं बोले यहाँ माइंस बिछे हुए हैं जहाँ पर तुम उतरे। माइंस सब समझते हैं? माइंस होता है जो मतलब एक छोटा बॉम्ब होता है जो मिट्टी खोद करके ऐसा नीचे दबा दिया जाता है, ऊपर पिन होती है, उसको ढक देते हैं पूरा। अगर इंसान का पैर पड़ेगा और पैर जैसे उठेगा वैसे वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसको माइंस बोलते हैं। तो अब ये डर गए क्योंकि ये जहाँ से चल के आए थे वहाँ से माइंस ही बिछे। इत्तेफाक से कहीं पर इनका पैर अभी तक नहीं पड़ा, ये विश्वासी थे। अब समस्या ये है कि ना आगे आ सकते ना पीछे, कैसे करेंगे? पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि बीच में फंस गए। हाँ, बीच में फंस गए, अभी माइंस निकाले नहीं गए। तो बोलते इन्होंने वहीं पर खड़े खड़े प्रार्थना की, वहीं चुपचाप मन में, और परमेश्वर ने इन्हें बुद्धि दिया कि अब तुम आगे मत जाओ, पीछे लौटो। और पीछे लौटो और देखो तुम अपने पैरों के निशान, जहाँ पर तुमने पैर रखा है वापस उसी निशान पर पैर रखते हुए तुम लौट जाओ। तो इन्होंने वही किया, वापस मुड़े, जहाँ जहाँ पर इनके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे दोबारा फिर वहीं पैर रखा और वापस हेलीकॉप्टर तक पहुँच गए। तो ये बच गए, बचा लिए गए। तो परमेश्वर बुद्धि देता है, हाँ, और परमेश्वर सही समय पर अगुवाई भी करता है। तो जो रास्ता इनके आगे था बहुत कठिन था, तो परमेश्वर ने बुद्धिमत्ता दी और ये बचा लिए गए। मगर हम देखते हैं कि यीशु के जीवन में उसने जो रास्ता चुना बहुत कठिन था, आसान नहीं था। किसी भी व्यक्ति के लिए वो रास्ता आसान नहीं था जो यीशु ने चुना, जो यीशु ने चुना। आपको पता है कि जब उसे दंड दिया गया, सबने वीडियो क्लिप देखा ना, वीडियो क्लिप देखा होगा जब उसे दंड देते समय मूवी में ना, ये आपके फ़ोन में मिल जाएगा, राइट। तो जब उसको दंड दिया जा रहा था तो बोलते हैं कि 39 कोड़े उसे मारने का आदेश दिया था, और एक कोड़े में हैंडल एक होता था पर उसमें लड़ियाँ 9 निकलती, 9 लड़ी होती थी। आगे नोक में नुकीली हड्डियाँ या फिर लोहे के कांटे लगे होते। तो जहाँ जहाँ मारते थे वहाँ पर धंस जाती थी, जब खींचते थे तो मांस निकल जाता। तो एक के साथ 9, तो 9 गुणे 39 करेंगे तो कितना हो जाता? एक तरीके से उतने कोड़े पड़े, हड्डियाँ दिखने लगी थी, बताते कहीं कहीं को पूरा इधर का मांस निकल गया तो पीठ था उसका। मगर वो मरे नहीं वहाँ पर। अन्य व्यक्ति होता तो मर जाता। मरे क्यों नहीं? क्योंकि उनको वहाँ नहीं मरना था। अगर वहाँ मर जाते तो फिर उनको क्रूस पे मरना था। क्यों? क्योंकि उनके मरने, यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कई सौ साल पहले ही लिखा था कि वो क्रूस पर मरेगा, वो काठ पे लटकाया जाएगा। और इस बात की गवाही बहुत जगह मिलती है। तो यीशु ने जो क्रूस पर बलि दिया, जो अपनी जान दी, वो हमारे आपके पापों के लिए, और आज के दिन उसने ये काम पूरा किया था। ये आई थिंक 37 या 29 ऐसा आसपास का टाइम होगा। तो ये क्या था? एक रास्ता था, ये ऐसा रास्ता था जो यीशु ने चुना, और वो रास्ता यीशु ने चुना, उस रास्ते से क्या हो गया? हमारे आपके लिए एक रास्ता बन गया। जो रास्ता उसने चुना कठिन था, मगर उस कठिन रास्ते से गुजरते हुए उसने हमारे लिए एक आसान रास्ता तैयार कर दिया। किस चीज़ का? कि कोई भी व्यक्ति आज यीशु को ग्रहण करके कहाँ जा सकता है? परमेश्वर के पास। तो हमारे लिए उसने एक आसान रास्ता बना दिया। वो खुद कठिन रास्ते में गया परंतु हमारे लिए आसान रास्ता बनाया। क्योंकि वचन कहता है कि पाप एक व्यक्ति के द्वारा आया, तो जो भरपाई है वो भी एक व्यक्ति के द्वारा हुई। रोमियो 5:12 कहता है, रोमियो 5:12 कहता है कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीत से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया। अगर कोई ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया, तो उसकी पहचान यही है कि वो अगर मरेगा, धरती पर पैदा हुआ, अगर मरता है तो उसने पाप किया है, नहीं मरा तो फिर पाप नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है, यीशु ने तो कोई पाप नहीं किया, है ना? यीशु ने कोई पाप नहीं किया, तो हवा लगेगी थोड़ा पंखा के ना, आगे आ जाए इसलिए बोल। तो यीशु ने कोई पाप नहीं किया, मगर फिर वो क्यों मरा? सवाल पैदा तो वो क्यों मरा?
ठीक है। वचन कहता है कि वो पाप बना, वो हमारे आपके लिए पाप बन गया। परमेश्वर ने सारी दुनिया के पाप उसके ऊपर लाद दिए, और कहते हैं कि जब वो क्रूस पर था तो उतने समय के लिए परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया। फरिश्ते कह रहे होंगे मैं जाऊं क्या इन्हें बचाने, परमेश्वर ने बोला नहीं, ये उसी को करना है, ये उसी को करना है। तो वचन कहता है रोमियो का 5:18, जैसे एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम सब मनुष्यों के लिए कहता है वैसे ही एक जीवन के निमित्त, एक जीवन जो काम है वो सब मनुष्यों के धर्मी ठहराने जाने का कारण हुआ। तो यीशु ने जो अपना ये जीवन दिया वो हम सब के लिए धर्मी ठहराए जाने का कारण था। और इसी का 19 कहता है क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत सारे पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे, जिनमें से हम और आप भी हैं, और बहुत से इसके बाद भी आएंगे, और ये चलता ही रहेगा। तो आदम को मृत्यु की आज्ञा मिली थी, किसके बाद? पाप के बाद। आज्ञा एक्चुअली मौत की नहीं मिली थी, उसे पाप ना करने की आज्ञा मिली थी, पर आदम के पाप के द्वारा क्या आया? मौत आई। पर यीशु के मौत के द्वारा क्या आया हमारे पास? अनंत जीवन। समझ में आ रहा? आदम ने जब पाप किया तो सारे मनुष्यों में क्या आ गई? मौत। इसीलिए जो पैदा हुआ वो जो आया है वो जाएगा, है ना। एक गाना भी है ना, इसमें गाना नहीं, दोहा है, कुछ तो है शायद, पता नहीं किसका, रहीम का, कबीर का, जो किसी का है, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, ऐसा कुछ तो है। ठीक, कहने मतलब ये कि जो पैदा हुआ वो मरेगा। और मौत किसकी वजह से आई? आदम की वजह से। तो अनंत जीवन किसकी वजह से आया? यीशु की वजह से। उसने अपने जान दी, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तो जो उसकी मृत्यु है वो क्या है? हमारे लिए एक रास्ता है, एक उपाय उसने किया। यूहन्ना 8 में देखते हैं कि यहूदी एक स्त्री को पकड़ के लेके आते हैं। यूहन्ना 8 में एक स्त्री, पढ़ा सबने, व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ के लाते हैं यीशु के पास, और उसके ऊपर दोष लगाते हैं। उसके ऊपर दोष लगाते हैं किस चीज़ का? कि इसने व्यवस्था को तोड़ा है, इसने नियम को तोड़ा है, इसने पाप किया है, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। तो जो नियम था, जो परमेश्वर की व्यवस्था थी, उसके हिसाब से अगर कार्य नहीं किया गया तो व्यवस्था के हिसाब से दंड मिलता, ठीक है, दंड मिलता था। तो व्यवस्था यानी आदम के पाप के बाद हमारे जीवन में जो व्यवस्था आ गई वो मौत थी, परंतु यीशु की मौत के बाद उसने क्या किया? उसने हमारी मौत अपने ऊपर ले ली, और उसकी मौत के बाद जो उसका पुनरुत्थान हुआ जी उठने के बाद, तो उससे हमारा क्या हो गया? रास्ता खुला, और हमें क्या मिला? अनंत जीवन। उसकी मौत से हम बचाए गए, ठीक है, बचाए गए। यहूदियों ने सोचा कि यीशु के पास इसको लेके आएंगे, और जैसे हम इसे मारना चाहते हैं, यीशु भी उसको क्या बोल देंगे कि हाँ इसे मार दो। क्यों? क्योंकि उसने नियम तोड़ा था, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था, वो मृत्युदंड के योग्य थी व्यवस्था के हिसाब से। मगर यहाँ पर हम देखते हैं यीशु का न्याय व्यवस्था से अलग नहीं था। सबने पढ़ा, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं ना, इस कहानी में डिटेल में जाने की जरूरत है? नहीं जाने की जरूरत, सबने पढ़ा है ना। हाँ तो सुनो, तो जब उसके सामने लाया गया तो सब उम्मीद कर रहे थे कि वो व्यवस्था के हिसाब से क्या देगा? आदेश देगा। मगर उसने व्यवस्था के खिलाफ आदेश नहीं दिया, पर उसने व्यवस्था के अनुसार अनुग्रह में एक्चुअली उसने आदेश दिया। और अनुग्रह क्या था? अनुग्रह में उसने क्या बोला? तुम वही व्यक्ति से सजा दे जिसने पाप ना किया हो। जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर उठाए और मारे, क्योंकि यीशु जानता था कि सबने पाप किया। और वचन यहाँ लिखा है कि एक एक करके सब चले गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई उस पर पत्थर मारने की। तो मसीह ने क्या दिया? अनुग्रह। संसार क्या व्यवस्था क्या देती है? दंड। और मसीह के द्वारा क्या मिला? छुटकारा, यानी अनुग्रह मिला। और उस स्त्री को अगर देखें तो उसे प्रेम मिला, उसे जीवन भी मिला। सब उस पर दोष लगा रहे थे और मसीह ने उसे छुटकारा दिया। एक्चुअली में ये हमारे आपके विषय में भी एक कुल मिला देखा जाए एक तरीके से कि हमारे आपका जीवन भी है। सब हम पे दोष लगा सकते हैं, यानी व्यवस्था हम पे दोष लगाती है, बहुत सारा शैतान दोष लगाता है, परंतु परमेश्वर हमें माफ़ करता है।
शैतान दोस्त लगाएगा, दुष्ट आत्माएं दोस्त लगाएंगी, सब दोस्त लगाएंगे, पर मसीह में हमें क्या मिला? अनुग्रह। और उसके द्वारा हमें क्या मिला है? अनंत जीवन। तो परमेश्वर हमें मसीह में देखता है और उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमें छुटकारा दे गया। हम मसीह में अपनाए गए। आज हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। अगर दोष होगा तो हम स्वर्ग जाने के लायक नहीं है। यीशु ने क्रूस पर जा करके जो हमारे ऊपर जो दोष था, वो दोष पत्र कुलस्सियों बोलता है कि कीलों पे जड़ दिया उसने, कीलों पे उसने जड़ दिया, हटा दिया। पहला पत्र 2:24 कहता है कि वो हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही पापों को अपने देह पर लिए हुए, हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए, कहता है क्रूस पर चढ़ गया। पहला पत्रस 2:24। यीशु मसीह आपके हम सब के पापों को क्रूस पे लेके चढ़ गया। ठीक है, क्रूस पे चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और आगे लिखा, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। तो मसीह ने जो छुटकारा दिया, मसीह ने जो हमारे लिए दंड सहा, उसकी वजह से हमारे पास आया अनंत जीवन। अनंत जीवन आया। यहूदियों को लगा वो यीशु को सजा दिलवा रहा है, पर एक्चुअली वो सजा पहले से ही निर्धारित थी। उनको लगा वो कोड़े मार रहे हैं उन्हें, पर ये सजा पहले से ही निर्धारित थी। और इतनी भयंकर सजा जो उसने उठाई है। किसी को छड़ी भी पड़ी, सबको बचपन में छड़ी पड़ी ना, टीचर से नहीं पड़ी होगी तो मम्मी पापा से तो पड़ी ही है। तो जब पढ़ती है तो लगती है ना छड़ी ना, थोड़ी हल्की फुल्की छड़ी पड़ती है तो लगती है। कई बार लग जाता, बच्चे बोलते तो इधर लाल हो गया, इधर कैसा हो गया, अभी तक सूझ आया, बहुत कुछ। सोच के देखो, यीशु को जो कोड़े पड़े होंगे और पड़ रहे हैं, जा रहे हैं और चुभ रहे हैं, खींच रहे हैं तो मांस भी जा रहा था। तो बड़ा दर्दनाक मंजर था। और वो बहुत कष्ट, बहुत इतना दर्द कोई व्यक्ति और नहीं उठा सकता, पर उसने उठाया हमारे आपके लिए, पूरी मानव जात के लिए। तो वो जिस रास्ते पे चला वो कठिन रास्ता था, परंतु कठिन रास्ते पे चल करके उसने पूरी दुनिया के लिए वो रास्ता आसान कर दिया, परमेश्वर के पास जाने का हमारे आपके लिए ना आसान कर दिया। तो जब हम जानते हैं कि उसने आज के दिन हमारे लिए क्या किया था, तो उसके उस बहाए गए लहू को हम हृदय पे लेके चलते हैं, हृदय पे लेके चलते हैं। लाल ना, देखा होगा, एक घटना और, एक कहानी और बता के खत्म करेंगे। मेडिकल में आपने देखा होगा, मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आपको ऐसा प्लस का निशान मिलता है। ठीक है, प्लस का निशान मिलता है। ठीक, अभी तो कई कलर का होने लगा, नहीं तो ज़्यादातर रेड कलर ही होता था। ठीक है, अगर ये कृषि के लिए है, यानी खेती के लिए है तो ग्रीन, और इंसानों के लिए है तो लाल। ठीक है, तो वो लाल ही क्यों है पता? और दूसरी चीज़, प्लस ही क्यों है, और कुछ क्यों नहीं? एक्चुअली वो क्रूस का प्रतीक है। गिनती की किताब में जब लोगों को सांप काट रहे थे तो परमेश्वर ने एक उपाय बताया। परमेश्वर ने बोला था मूसा को, एक सांप बना पीतल का और बड़े से खंभे में उसको बांध दे सांप को। ठीक है, तो एक बड़ा सा खंभा बनाया मूसा ने, और एक पीतल का सांप बनवाया और उसको बांध दिया। एक्चुअली में खंभा ऐसे था और सांप को ऐसा बांध दिया। ठीक, और जो ये भी था, जो उसकी ओर देखेगा वो बच जाएगा। तो जिसको सांप काटता, चाहे जितनी दूर हो, बस खाली उसको ऐसे देखना था। काफी ऊंचा था, दूर से दिखाई देता, और अगर देख लिया तो उसी समय जहर उतर गया। सोचो, मरते मरते, मतलब मान लो कोई थोड़ा गहराई में है, उसको सांप ने काट लिया, अब वो नहीं आ पा रहा, आते आते गिर गया, 2 आदमी उसे उठा के लाते हैं बाहर, मतलब ऊंचे पर, उसको बोलते देख उसको, तो जैसे उसने उधर देखा उसका जहर उतर गया, ठीक हो गया। थोड़ा क्या चमत्कार नहीं था ये? हाँ, वही चिन्ह बन गया, पता क्या? चंगाई का निशान। तो मेडिकल में जो साइन आता है वो इसी का प्रतीक। और एक साइन और है, ऐसा 2 सांप लिपटे हुए, देखा ना, 2 चिन्ह होते हैं। डॉक्टर के पर्चे में देखेंगे तो ऐसे 2 सांप लिपटे हुए, तो ये भी वहीं से, गिनती किताब से ही है, क्योंकि सांप डस रहे थे और चंगाई मिल रही थी। तो आज भी ये चीज़ें उसी से मिलती हैं। ठीक, तो यीशु के बलिदान से हमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी, आप देख सकते हैं। उसके बलिदान से हम सब परमेश्वर के निकट आए,
और दुनिया के लिए एक मार्ग खुल गया। ठीक है, उसके बलिदान से हम माफ किए गए, हमें क्षमा मिली है। यीशु के बलिदान से, यीशु के मरने से हमें, उसके लहू बहाने से हमें क्या हम पवित्र किए गए। उसका लहू बहा, उसने अपने लहू से हमें धो दिया, हम पवित्र किए गए। और यीशु ने हमारा सारा दाम चुकाया। यूहन्ना 19:30 कहता है कि काम पूरा हो गया, यानी यीशु ने क्रूस पर हमारा सारा दाम चुका दिया और हम सब बचाए गए हैं। कहाँ से? नर्क से, मृत्यु से और परमेश्वर से, सदा के अलगाव से हम सब बचाए गए हैं। इसके बाद हम उसकी प्रजा भी बन गए। ये किससे हो रहा? उसके बलिदान की वजह से। यीशु ने जो क्रूस पर कार्य किया, क्रूस पर, उसके बलिदान से हम उसके प्रजा बन गए हैं और उसके बलिदान से ही हम उसके संतान बन गए, उसके राज्य के वारिस भी बन गए। ये सब मसीह के बलिदान के बाद ही हमें मिला है और इसी के वजह से हमें ये सब मिली है। हम सदा के लिए अब उसके साथ रहेंगे। पहले हम सदा के लिए कहाँ थे? अलग थे। जो मसीह पर विश्वास नहीं करता है वो परमेश्वर से सदा के लिए अलग है। हाँ, उसके पास रास्ता है, क्योंकि यीशु ने एक आसान रास्ता बना दिया है। जो उस रास्ते में आएगा वो आसानी से परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, क्योंकि बड़ा कठिन था वो रास्ता, और मसीह ने हमारे आपके लिए आसान किया है। और आज जो गुड फ्राइडे है, इसमें कुछ बातें हैं। गुड फ्राइडे प्रकट करता है एक महान प्रेम को, एक बड़े प्रेम को, ऐसा प्रेम जो संसार में कोई नहीं कर सकता। वो प्रेम कहाँ पर दिखाई देता है? क्रूस पर। किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, व्यक्तिगत तौर पर। कई बार हम सोचते पूरी दुनिया के लिए, अफसोस पूरी दुनिया के लिए, पर व्यक्तिगत तौर पर हमारे आपके लिए, क्योंकि हमारा जो कर्ज है वो हमें ही चुकाना था। और किसने चुकाया? मसीह ने चुकाया। तो ये महान प्रेम है, ये महान प्रेम को प्रकट करता है। दूसरी बात, ये महान विजय को प्रकट करता है, क्योंकि जब यीशु क्रूस पर मरे तब शैतान की हार हुई। शैतान और सारी सेना जो थी उसकी, सबकी हार हुई। वचन कहता है कि उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसका? शैतान का, दुष्ट आत्माओं का। और तीसरी बात, संसार में जो कभी नहीं हुआ वो यीशु ने किया, उसने बदल दिया। पता है क्या संसार का नियम? कैसे? क्यों? क्योंकि जो मरा वो मरा रह गया, मगर तीसरी बात ये हुई कि वो मरे हुओं में से जी उठा, वो विजयी हुआ, वो विजयी हुआ। तो क्या ये 3 बातें जो हमने पहले की, 8 बातें वो 3 ये कि ये एक्चुअली में मुख्य बात ये है वो महान प्रेम को प्रकट करता है। और प्रेम किससे किया गया? हमसे और आपसे। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। किसके द्वारा हम बचाए गए? उसी के, उसके द्वारा। तो ये गुड फ्राइडे जो है हमें इसी की याद दिलाता है कि हम जो आज बचाए गए, जो आज हमारे पास अनंत जीवन है, जो भी है उसके बलिदान के द्वारा, उसके दाम चुकाने के द्वारा, उसके कष्ट सहने के द्वारा। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ठीक, प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए प्रभु। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया प्रभु, और ये कोई और नहीं कर सकता था पिता। परमेश्वर, इतना दर्द जो आपने सहा है वो उतना हम सोच भी नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि प्रभु हमारा जो पाप था वो बहुत बड़ा था प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए। आज हमारे लिए गुड फ्राइडे, इसीलिए कि आपने हमारे लिए जान दी प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे लिए मार्ग तैयार करने के लिए। सारी कठिनाई आपने सह ली और हमारे लिए एक आसान मार्ग बना दिया। धन्यवाद परमेश्वर। आज कोई भी आपके पास आ सकता है सिर्फ इस बात पर विश्वास करके कि आप उसके पापों के लिए क्रूस पर मरे, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। अगर व्यक्तिगत रूप से अंगीकार करके और पश्चाताप करते थे, आसान रास्ता, कुछ और नहीं करना, सिर्फ यही करना। धन्यवाद परमेश्वर, ये पूरी दुनिया के लिए अपने मार्ग खोला है। सारे संसार में जितने भी जीवित लोग हैं उन्हें आपकी ज़रूरत है, और वचन कहता थोड़े ही हैं जो सकरे मार्ग में प्रवेश करते हैं। और धन्यवाद परमेश्वर उनके लिए जो उस मार्ग को चुनते हैं, जो सकरे मार्ग को चुनते हैं पिता, क्योंकि मार्ग आपने बनाया है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव में हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से, आमीन।
प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो उसने प्रेम किया ना, गुड फ्राइडे उसके बड़े प्रेम, महान प्रेम के एक्चुअली बोल सकते हैं, महान प्रेम को प्रकट करता है जो उसने हमसे आपसे किया। और ऐसा प्रेम जैसा परमेश्वर ने किया, जैसा मसीह ने किया, दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तो अनकंडीशनल प्रेम, हाँ मतलब बिना शर्त का प्रेम। एक कितना पापी मनुष्य जो बिल्कुल ही परमेश्वर के अगेंस्ट का वचन कहता हम बैरी थे, पर उसने प्रेम किया और वो हमारे आपके लिए मारा। कब? जब हम दुनिया में भी नहीं थे। आज के लगभग 2000 साल पहले। ये प्रीपेड प्लान, सबको पता है आजकल प्रीपेड बड़ा आसान है ना। प्रीपेड पोस्टपेड, सबके पास प्रीपेड फोन है ना। पहले रिचार्ज करो फिर आगे मिलता। तो यीशु ने आज के 2000 साल पहले ही हमारा रिचार्ज कर दिया, मतलब एक तरीके से हमारे पापों का दाम चुका दिया। आज हमें सिर्फ क्या करना, बिलीव कर, जस्ट बिलीव। सोचो अगर वो बोलता है कि तुमको थोड़ी सी सज़ा, तुम्हें भी 39 कोण में 5 तुम्हें भी खाने, समझो ना, 5 तुम्हें भी लगेंगे। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो 5 कोड़े खाने पड़ेंगे, वही वाले किलो नोट वाले। कोई तैयार होता? तो उसने कुछ नहीं छोड़ा हमारे आपके लिए। वो तो सिर्फ बिलीव करो, विश्वास करो, यानी उसके कार्य पर, उसके बलिदान पर विश्वास करो और अंगीकार करो, क्षमा मांगो पापों से फिरो, ठीक, पापों से फिरो। जो एक बेहतर ज़िंदगी उसने दी है वो ज़िंदगी हमें दी। तो उसका लहू जो हमें जो उसने बहाया हमारे लिए, आज हमारे दिल में, हम उसकी छाप हृदय में लेके घूमते, हृदय में लेके घूमते, और वो हमेशा के लिए
उसने हमें वास किया, पूरी तरीके से धोया है, इसीलिए हमें चंगाई मिली। यीशु का लहू जब हम बिलीव करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमारे शरीर में कार्य करता है और हमें फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से हील करता है, चंगाई देता है। तो जब उसने इतना प्रेम किया है तो बाकी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, बस धीरज रखना है, विश्वास करना है, जो रास्ता बनाया उस रास्ते पर चलते जाना। ये प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए प्रभु। इस वक्त महिमा हो परमेश्वर, राजाओं के राजा धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। आज के दिन प्रभु यीशु आपने अपनी जान दी थी क्रूस पर और हमारे लिए मार्ग खोल दिया था पिता। बेशक उस समय हम धरती पर नहीं थे, परंतु उस समय हम आपके ही पास थे और आप जानते थे कि हमें किस समय में भेजना है। आपने समय निर्धारित किया और ये समय हमारा है प्रभु, आपने इस समय में हमें भेजा और कि हम आपके लिए गवाह बने थे। और आज कलीसिया गवाह है प्रभु, इस बात की गवाही देती है। वो उस चिराग के जैसा है जो ऊँचे का रखता है। हमारा जीवन वैसे ही हो प्रभु, ताकि दूसरों को भी रोशनी देती है। धन्यवाद परमेश्वर, आप इस जगत में रोशनी बन के आए परमेश्वर, आपकी रोशनी हमारे अंदर चमकती है। धन्यवाद प्रभु आपके उस बहाए गए लोगों के द्वारा। धन्यवाद हमारे लिए मार खाने के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हमारा दाम अपने ऊपर, हमारा दंड अपने ऊपर चुकाने लेने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद हमारा दाम चुकाने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपको अपने जीवन में ऊंचा स्थान देते थे, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु अब हम एक दिन आपके पास ही आने वाले हैं। जो गैप था वो दूर कर दिया आपने परमेश्वर। आपने हमारा मेल मिलाप करा लिया परमेश्वर। सदा के लिए प्रभु, हमेशा के लिए प्रभु हम आपके पास आ गए। धन्यवाद परमेश्वर, ये हमारी ओर से नहीं, आपकी ओर से हुआ। हम बैरी थे, हम दुश्मन थे, परंतु आज हम संतान हैं, आपके संतान हैं प्रभु। आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। वही प्रेम आप हमें सिखाते हो, क्योंकि जब हम बैरी थे आपने हमसे प्रेम किया। आपने वचन में कहा है हमारे लिए परमेश्वर कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। आपने प्रेम किया और प्रेम सिखाते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, जिसको शारीरिक तकलीफ है प्रभु यीशु, आपके नाम से मांगते उन्हें शिफा देना, चंगाई देना परमेश्वर। और प्रभु यीशु किसी को किसी भी प्रकार की समस्या पिता हम प्रार्थना करते हैं, सहायता मदद करना प्रभु, उस समस्या से उन्हें निजात दिलाना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप मसीह हो, आप बचाने आए हो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से, आमीन।